नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं तो पूर्ण रूप से सरप्राइज़ हो गया। सीबीएसई ने अपने जो एग्ज़ाम्स हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी, प्रोफेसर एंड ऑल दोज़ एग्ज़ाम्स, सुपरिटेंडेंट, सबकी डेट शीट निकाल दी भाई। और इतना फास्ट काम कर रहे हैं ये लोग, कुछ कहने के नहीं। दैट्स रिमार्केबल। बट आप लोगों की नज़र से थोड़ा सा कंसर्निंग रहेगा, क्योंकि आपको कम टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि क्या नई नोटिफिकेशन में जो है क्या क्या आई है नोटिफिकेशन। बस ये जान लो कि बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी की गई है इन रेफरेंस टू दिस दैट DRQ 2026 for recruitment to various groups ABC. It is hereby informed that Tier 1 examination of the said post will be conducted on the following dates. ठीक है, 31 ओ लॉर्ड शिव, 31। मैं तो गया काम से यार, मेरा तो पेपर क्लैश हो जा रहा है। 31/1 को मेरा पेपर लगा हुआ है। ये तो बहुत बुरी बात हो गई। असिस्टेंट सेक्रेटरी 31/1, देन सुपरिटेंडेंट 31/1, जूनियर अकाउंटेंट। भाई क्या कहा जाए, दुख हो रहा मुझे तो। मेरा आर ओ मेंस लगा हुआ है 31 तारीख को। सेशन 1 कॉमन पेपर, ड्यूरेशन 9:30 to 11:30 आवर्स, टाइमिंग्स सुबह में ही है पेपर ये। खैर, ये तो बहुत बुरी न्यूज़ है, अगर ऐसा नहीं करना चाहिए था इन लोगों को, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कर दिया तो कर दिया है। तो ये आप लोगों के लिए समस्त लोगों के लिए जानकारी है कि आपका जो असिस्टेंट सेक्रेटरी, यानी कि हाँ ठीक है, असिस्टेंट सेक्रेटरी और असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक, देन असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रेनिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर स्किल डेवलपमेंट, अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इवन सुपरिटेंडेंट, सैटरडे। यार ये 14-16, ठीक है। सुपरिटेंडेंट का मतलब शाम को रखा है बेसिकली। अमंग दीज एग्ज़ाम्स उन्होंने इंश्योर किया कि क्लैश ना करे, लेकिन बाकी एग्ज़ाम से क्लैश हो रहा है। तो डेट आ गई है आप लोगों की। अब आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करिए इसकी। बहुत कम टाइम बचा है आप लोगों के पास, दिसंबर ख़त्म होने वाला है, 1 महीना बचा है। 1 महीने में अब देखो, 1 महीना बचा है, इसका मतलब अब प्रिपरेशन आपको जो है अलग तरीके से करनी पड़ेगी। अब उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। ये मेरे लाइट क्यों इतना आता रहता है। अब प्रिपरेशन आपको अलग तरीके से करनी पड़ेगी। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि मतलब 90 दिन मिल जाया करते थे। अच्छा, इसीलिए क्या होता है, जब कभी भी किसी ने मुझसे पूछा कि एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाया हमेशा कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कब एग्ज़ाम होगा और कब करवा दें, कौन जानता है। ये तो डिसीजन मेकिंग जो करते हैं उन्हीं लोगों को पता चलता है। इसीलिए मैं हमेशा जो अवॉइड किया। हालांकि फिर भी इतने बार लोगों ने पूछा तो मैंने अपना ओपिनियन दिया था कि करीब 60-65 दिन मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने कितना दिन दे दिया। इन्होंने 2 तारीख को नोटिफिकेशन आई थी शायद से, 2 को आई थी शायद से, और 22 तारीख को इसका क्लोजिंग डेट था। उसके बाद उसको बढ़ा कर 27 तारीख कर दिया। तो बेसिकली 30-30-60 55 दिन के आसपास जो है ओवरऑल दिया, मतलब। बट मान के चलिए आप जो है 30 दिन ही बेसिकली दे रहे हैं ये। तो खैर कोई बात नहीं। अच्छी बात ये है, मतलब बुरी बात ये है पहले, कि पेपर बहुत जल्दी हो जा रहा है, आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और अच्छी बात ये है कि सबके साथ ही सेम कंडीशन है, इसलिए डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ लेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रिपरेशन को थोड़ा रीअलाइन करिए आप लोग। और जो भी आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सुपरिटेंडेंट कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट कर रहे हैं या असिस्टेंट सेक्रेटरी, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप इस तरीके से उसको जो है तैयार करने की कोशिश करिए। अब इस बार जो है कट ऑफ जो है इसका उतना ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि अब ये सब बातें भी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम जब हो जाएगा, फाइनल आंसर की आ जाएगी, तभी पता चलता है ये सब चीज़ें। हालांकि और मुझे तो ये सब कुछ पता भी नहीं होता। मैं तो एग्ज़ाम दे के आ जाता हूँ, पेपर छोड़ के रख देता हूँ। खैर, ये सब बाकी बातें बाद में की जाएंगी। फिलहाल के लिए बस इतना समझिए कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आप लोगों का आ गया है। एग्ज़ाम डेट आपका है 31 जनवरी, ठीक है। तो मतलब यही है कि आपके पास टाइम बहुत कम है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन रीअलाइन कर लो, जैसे भी तैयारी कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों को मन में रहा होगा कि हम 12 महीने, मैं ही बता रहा था कि 12 महीने की करंट अफेयर्स कर लो। हालांकि
वो जो रिक्वायरमेंट है वो तो हमेशा बनी रहेगी। आपको करना तो चाहिए 12 महीने की, लेकिन आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा। तो आप लोगों को जो है जैसा आपको उचित लगे वैसा काम करो। आप लोगों की मदद बस मैं इतनी कर सकता हूँ कि कुछ चीज़ें, जैसे मेरे चैनल पे मैंने 6 महीने की करंट अफेयर्स डाल के रखी है। बहुत सुंदर सा नहीं बना पाया हूँ मैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैंने रिवीज़न पर्पज़ के लिए बनाई थी और अपने लिए बनाई थी। बट कोई बात नहीं, सुंदरता जाए कहीं और। आप जो है फ़िलहाल 6 महीने की मैंने करंट अफेयर्स अपने चैनल में डाल के रखी, वो चीज़ वहाँ से कर लो। और ये जो 6 महीने हैं, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ये वाले जो अपने हिसाब से कर लो। और जो मैंने करवाई है वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, इस बात की तो मैं बता दे रहा हूँ कि पक्का हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? बाकी आपको जैसा सही लगे करिए, और जहाँ पर भी कोई मुसीबत लगे, माइक्रो डाउट्स के फॉर्मेट में पूछोगे, मैं पक्का हेल्प करूँगा। अगर मैक्रो डाउट पूछोगे, उसको बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगती है और मुझे लगता है उतना फ़ायदेमंद भी नहीं रहता है, ठीक है? तो माइक्रो डाउट पूछो जहाँ पर परेशानी आ जाए, और बाकी तैयारी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो समस्या है वो सबके लिए समस्या है, पेपर सबके लिए 31 तारीख को ही रहेगा, ठीक है? तो बाकी जो है प्रिपरेशन में लग जाओ, इसकी प्रिपरेशन में अच्छे से, ठीक है? ऑल द बेस्ट। मैं वीडियो कंक्लूड करता हूँ। धन्यवाद।